तो दीदी नाराज हो गई। आपने तस्वीरें देखी, विक्टोरिया मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम हो रहा था। देश ही नहीं दुनिया भर की नजर उस जगह पर थी, लेकिन ममता बनर्जी उस मंच पर भी खरी खरी कहने से नहीं चुकी और बिना भाषण दिए उन्होंने जय हिंद जय बांग्ला कहकर अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है ममता बनर्जी लगातार। अब बीजेपी के नेता ट्वीट करके दीदी पर निशाना साध रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, दीदी नाराज हो गए, दिल में जो भी बातें थी वो जुबान पर आ गई। मंच कोई भी हो, चाहे वो चुनावी मंच हो या फिर इस तरह का कोई मंच जहां पर नेताजी को लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अब दीदी पर लगातार बीजेपी के लोग हमलावर हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम तो स्वागत के लिए था, नाराज होने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा चित्रा, पहला कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ये भी कह दिया कि उनके स्वागत के लिए नारे लगे थे, फिर ममता दीदी नाराज क्यों हो गई। नाराजगी कोई नई बात नहीं है, नाराजगी उनके जीवन का, उनके अंदाज का एक पहलू है, लेकिन कब कहां किससे कैसे नाराज हो जाएंगे यही सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। आज जब मंच पर ममता बनर्जी चढ़ी, जैसे ही बोलना शुरू किया उस समय जो नारेबाजी हुई उससे फिर ममता बनर्जी ने पहले तो ये कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी का भी स्वागत करके उसके बाद उसे असम्मानित करने का। तो वहीं साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सवाल एक के बाद एक खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ जिस मंच पर खड़ी थी वहां से हटकर जाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। आपको बता दें कि बंगाल में जहां एक और कुर्सी की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर जो दो ताकतें आपस में लड़ रही हैं, वही दोनों आसपास 2 गज की दूरी पर बैठी भी थी। ये 2 गज की दूरी वाली तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये जो दूरी है वो कुर्सियों के दरमियान भले ही रही हो, लेकिन दिल भी नहीं मिले। कम से कम आज शाम होते होते यही तस्वीर निकलकर सामने आई। जब ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी तो ऐसा लग रहा था कि तमाम तलखियों को दरकिनार करके बीजेपी और टीएमसी के ये 2 बड़े नेता जब आसपास बैठेंगे तो हो सकता है कुछ हंसी मजाक और गुफ्तगू हुई हो, लेकिन चेहरे पर वो तनाव भी देखा जा रहा था और जिस तरह की स्थिति बनी वो भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर इस वक्त आगे बढ़ी है पश्चिम बंगाल की सियासत। लेकिन मनोज्ञा, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के ये जो 2 बड़े कार्यक्रम हुए हैं, चाहे विक्टोरिया मेमोरियल का कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम कसीदे पढ़े, उनके योगदान को याद किया और कहा कि भारत सरकार लगातार उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं ममता बनर्जी ने देश नायक दिवस के तौर पर इसको याद किया है और उनका भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इन दोनों ही तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की सियासत में 3 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मिलाकर उसको जोड़कर कैसे देखा जाए, मनोज्ञा? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जब भगवान का आह्वान किया जाता है तो तभी किया जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं या फिर किसी युद्ध के नजदीक होते हैं। बंगाल में चुनाव ही युद्ध है और इस युद्ध में अगर आह्वान किया जा रहा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। केंद्र सरकार ने अपने अंदाज में बीजेपी के तहत जिस तरह से आज ये सारी बातें रखी हैं, जिस तरह से एक लाइट एंड साउंड शो बनाया गया, मैपिंग शो बनाया गया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सजीले अंदाज में अपनी बातें रखी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के प्रति या विश्व के इतिहास के प्रति योगदान को फिर एक बार याद दिला दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में सड़कों पर चलकर नेताजी की मूर्ति से ही शुरुआत की और नेताजी की मूर्ति पर ही खत्म ये बात। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि नेताजी की जो इतिहास के पन्नों में उनकी जो जगह दर्ज है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जो शब्दों में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने बांग्ला भाषा में कई शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातें रखी तो ये बात तो साफ थी कि अंतिम क्षणों में जो अंतिम पार्ट था उनकी स्पीच का, उसमें उन्होंने सोनार बांग्ला की बात एक बार फिर रख दी। तो ऐसे में केंद्र सरकार का मंच हो या फिर राज्य सरकार का, बातें पूरी तरह राजनीतिक थीं। बिल्कुल, और जब बड़े बड़े दिग्गज राजनेता और 2 सबसे बड़ी पार्टियां खासतौर से पश्चिम बंगाल के आमने सामने हो तो यकीनन इस तरह की तस्वीर बनती ही है। ये बनती बिगड़ती तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या रंग दिखाएगी जब विधानसभा के चुनाव शुरू होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज का कार्यक्रम दोनों ही लिहाज से, चाहे वो सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ का कार्यक्रम हो या फिर भारत सरकार का कार्यक्रम हो, दोनों काफी ज्यादा भव्य और बड़े रहे, जिसको लेकर एक दूसरे के सामने चुनौती भी देने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की। लेकिन आगे बढ़ते हुए सियासत अपनी जगह,
लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या सोच रहा है? नेताजी के पौत्र सीके बोस यहां पर भी, इस जगह पर भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में जो कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। सीके बोस क्या कुछ सोच रहे हैं आज के कार्यक्रम को लेकर और प्रदेश की राजनीति भी कैसे आगे बढ़ी है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है मेरी सहयोगी मनोज यालोईवाल ने। सुनिए। हमारे साथ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्रा बोस जी। आज जो हुआ उसके लिए किस तरह से क्या कहेंगे, पहला प्रधानमंत्री का बंगाल आना? Well, we on behalf of the family, Bose family and the people of Bengal had requested and invited the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. We were hopeful that he would come, but we were not very sure. Today, I think it's a historic day that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji accepted our request, accepted the request of the people of Bengal and graced this wonderful event on this lovely Victoria Memorial grounds. You see, the first Prime Minister who visited Kolkata on Netaji's birth anniversary